अस्सलामुअलैकुम प्यारे अज़ीज़ दोस्तों। देखिए वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को नीली आंखों वाली परी को हाज़िर करने का अगर एक एक तरीका पता चल जाए और वो भी आसान तरीका हो तो आप लोग क्या करेंगे, 1 मिनट में नीली आंखों वाली परी को हाज़िर करेंगे, उससे बहुत सारी दौलत लेंगे और बहुत सारी शोहरत लेंगे। ठीक है, और उसे मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों अपने पास रखेंगे। चाहे तो बीवी बना कर रखो, चाहे तो दोस्त बना कर रखो, जो मन करे वो बना कर रखो। ठीक है, लेकिन अगर देखिए वीडियो को पूरा नहीं देखोगे और अगर आप लोग ये कहानी नहीं सुनोगे तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग कितने ही अमल कर लें, लोगों को पैसा देते रहोगे, आप लोगों का वो पैसा खाते रहेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे ही मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप लोगों को ये कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये कहानी सुन ली उनका तो बेड़ा पार है, वो मालदार हो जाएंगे, वो रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी पूरी तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कहानी मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये परी की कहानी है और इस परी की कहानी को सुनकर आप लोग अमल को मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। पहले आप लोगों को क्या करूँगा, पहले ये कहानी सुनाऊँगा। सालों पहले भानिया राज्य में बड़ग राजा का एक शासन रहता था। राजा का दिल बहुत साफ था, वे हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान देने वाली मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों लोगों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास आई और बोली, मुझे भी आपका दान चाहिए। लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, राजा ने तुरंत मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों क्या करा, राजा ने तुरंत अपने गले में से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र का सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर ये आम मेरी गोद में आया कैसे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियों ने मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों घेर लिया। ठीक है, और बहुत सारी परियां उन्हें दिख गईं। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को दे देना, यह आम तुम्हें पुत्र रत्न दे देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे ही भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र की मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों उस परी ने कहा, वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ़ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें ये सुख मिला है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बस ये सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक ही मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में अब भी है। ठीक है, तुम्हारे इसी कर्म और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों उस परी ने कहा, तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने के भाग्य से मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए मैं आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता और इसका कोई उपाय भी नहीं है। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहाँ से ओझल हो गई, यानी वहाँ से चली गई। राजा ने महल आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा ने मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों अपनी पत्नी आम खाने को दे दिया और उसने आम भी खा लिया। उसकी पत्नी ने आम भी खा लिया और उसकी पत्नी को ऐसे ही 9 महीने बीत गए और 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम देव रखा गया। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 साल की हो गई।
उसके विवाह के लिए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों प्रस्ताव आने लगे। यानी उसके जो वो बड़ा हो गया और उसके जो है रिश्ते आने लगे बहुत बहुत बड़े घरों से। राजा ने एक वृद्धिमान लड़की 32 साल से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक घड़ा, संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घड़े को घने जंगल के बीच रख दिया। वहाँ से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीता और देव की मृत्यु को 1 साल हो गया। देव की पत्नी 32 साल के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के भिखारी ने अपने हाथ की एक मुट्ठी खोली। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, दूसरे हाथ की मुट्ठी जब उसने खोली तभी 32 साल ने उस मुट्ठी में अपने पति देव के सोने की चैन देखी। 32 साल ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चैन कहाँ से मिली? ये मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच रख दिया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ये चैन उसी संदूक से निकाली है। 32 साल ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वे भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं लेकर जाऊँगा। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाऊँगा और वहाँ पर आपको छोड़ दूँगा। 32 साल तेज़ी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया 32 साल को छोड़कर। फिर 32 साल अकेले अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने अजीब सी चीज़ें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थीं। 32 साल पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। 32 साल ने देखा कि सारी परियों के बीच से एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लड़की देव के मृत शरीर के सिर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लड़कियों की स्थिति बदल दी। यानी वो जो 32 साल है उसकी बीबी ने सब कुछ देखा और वो जो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो जो लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई थी 21 साल की उम्र में, जिसका नाम देव था, उसने क्या हुआ, उसको जो है लड़की के रूप में उन परियों ने गिरफ्तार कर रखा था और उसको जो है उसी में ही बंद कर दिया था, जो कि उसके पिता ने, राजा ने, उसने संदूक में बंद करके वहाँ पर घने जंगल में रख दिया था। लेकिन उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। रोज़ रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से देव को संदूक से बाहर निकालते हुए और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों उसे उसके अंदर मतलब डालते हुए वो देखती थी। 32 साल डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक ये सब देखती रही। एक दिन 32 साल ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लड़की की स्थिति को बदला। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वे हैरान हो गया। देव कुछ बोल ही नहीं रहा था कि अचानक 32 साल बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। देव ने 32 साल को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ, वहाँ छुपकर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तभी मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लड़की की स्थिति बदलकर मुझे पहले की तरह संदूक में जाने दो। 32 साल ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। यानी सबसे पहले संदूक में पति को भेजा,
फिर वे दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वे गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब 32 साल ने बच्चे को जन्म दिया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधी देव के पास पहुंची और पूछने लगी, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम जीवित हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देव ने कहा, माँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाएं। जब परियां आ जाएं तो नीली आँखों वाली परी का बाजूबंद किसी तरह निकाल कर जला देना। उसके बाद नीली आँखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार देव वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी मित्रों ने अपने बेटे देव के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को भी बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी मित्रों का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आँखों वाली परी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी रानी मित्रों ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है। तभी तो आपके पास आते ही उसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे देंगी? यानी उसके जो पर हैं वो कहती हैं कि आप इसे अपने पर जो हैं वो इसे खेलने के लिए दे देंगी। परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया। रानी मित्रों को इसी मौके का इंतज़ार था। उसने सबकी नज़रें बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आँखों वाली परी ने अपने जलते बाजूबंद को देखकर रानी मित्रों ने पूछा, आपने ये क्या किया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। ये सुनते ही रानी मित्रों ने रोते हुए परी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ था, अब आपकी ही कृपा करके मेरा बेटा लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे देव की भीख मांगती हूँ। नीली आँखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार देव संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुछ इस तरह से ये नीली आँखों वाली परी की कहानी है। अब ये कहानी तो आप लोगों ने सुन ली। अब ये नीली आँखों वाली परी आपको हाजिर किस तरह से करनी है वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह से क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको स्क्रीन पर एक मंत्र नज़र आ रहा है दोस्तों। इस मंत्र को आप लोगों ने 712 बार पढ़ना है, ठीक है। और मंत्र पढ़ते ही आपके कमरे में एक खुशबूदार और नीली आँखों वाली परी की हाज़िरी होगी। उससे आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है और अपने कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर लेना है। 0 वाट का बल्ब भी आप लोगों ने नहीं जलाना है। अगर वो आप लोगों ने जला लिया तो वो रोशनी के तौर पर वो नहीं आप लोगों को दिखाई देगी। तो इसलिए मैं आपको उसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने कमरे में अंधेरा रखें और आप लोगों को ये मंत्र पढ़ने के बाद आप लोग परी से हाज़िर करें। परी को हाज़िर करके उससे बहुत सारी दौलत ले सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई सवालात हैं, तो आप लोग हमसे बात करें। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिया गया है।